हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने गुलाम वंश के शासक या शासिका कह सकते हैं रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में हमने बताया था कि वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम, उसको अंतिम और एकमात्र महिला शासिका थी। बहुत सारे इतिहासकार जैसे कि इसामी ने उसके लिए बताया है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। लेकिन बहुत सारे आधुनिक इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि चूंकि रजिया में वो सारे गुण थे जो एक कुशल शासक में होना चाहिए। वो एक कुशल सैनिक थी, कुशल राजनीतिज्ञ थी, कुशल रणनीतिज्ञ थी और इस वजह से उसका स्त्री होना जो है वो उसकी असफलता का कारण नहीं था। खैर, आज हम जो चर्चा करेंगे वो रजिया के उत्तराधिकारी मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। तो दोस्तों, मुइजुद्दीन बहराम शाह की स्टोरी भी बहुत ही रोचक है और इसकी जो स्टोरी है वो 3 पदों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वजीर। सुल्तान जो कि दिल्ली का सुल्तान था, नायब जो कि बहराम शाह के समय में एक नवीन पद सृजित किया गया था और वजीर जो कि सुल्तान के प्रशासनिक व्यवस्था में उसका सहयोग करता था। ये पद पहले से ही चला आ रहा था। तो सुल्तान बहराम शाह था। नायब को नायब ए मुमालिकात, इस पद के का सृजन किया गया और वजीर जो था वो कौन था? मुजाहिदुद्दीन। और नायब का पद किसके पास था? ऐतकीन के पास, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो दोस्तों, बहराम शाह की जो हिस्ट्री है उसका कनेक्शन हम पहले की शासक से या शासिका से जोड़ेंगे और उसके बाद उसकी घटनाओं का हम जिक्र करेंगे, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी करते आए हैं। हमने बताया कि हिस्ट्री जो है, जब तक आप प्री कनेक्शन नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी शासक का जो लेक्चर आप देख रहे हो तो उसके पहले के शासक का लेक्चर भी आप देखो, तो वहां से उसको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो बहराम शाह के बारे में हमने रजिया सुल्तान के लेक्चर में भी चर्चा की थी कि बहराम शाह जो था ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था और रजिया का भाई था। तो इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किया था वो रजिया को नियुक्त किया था, क्योंकि इसके पुत्र जो थे वो योग्य नहीं थे। तो यहाँ पर हम बहराम शाह की चर्चा कर रहे हैं कि बहराम शाह ये इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई था। जब रजिया और अल्तुनिया, इसकी चर्चा हमने की थी पिछले में कि रजिया और अल्तुनिया के बीच में युद्ध हुआ तो अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया था। और जब बंदी बना लिया तो उसी समय जो तुर्की अमीर थे उन्होंने बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया जो प्री कनेक्शन है कि बहराम शाह जब अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बनाया था तभी बहराम शाह जो है उसको सुल्तान घोषित किया गया था। उसके पश्चात हमने बताया था कि रजिया और जब अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया था तो रजिया ने अपने आप को बचाने के लिए अल्तुनिया से विवाह कर लिया था और रजिया प्लस अल्तुनिया यानी रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर बहराम शाह के साथ विद्रोह किया था और उस युद्ध में रजिया प्लस अल्तुनिया की पराजय हुई थी। और जब वो मार्ग से अपने लौट रहे थे उस विद्रोह के बाद तो रास्ते में कैथल में 1240 में रजिया की कुछ डाकुओं ने हत्या कर दी थी। रजिया की हत्या कर दी थी। तो यहाँ से ये पिछली हिस्ट्री है जो कि रजिया से कनेक्ट है। अब रजिया की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात शासक कौन बना? मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह जब दिल्ली का शासक बना तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे 3 कनेक्शन आपको अच्छे से समझना है कि 3
पद ऐसे थे जो कि शासन या सत्ता पे अपने मतलब अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तुर्की जो अमीर थे उन्होंने बहराम शाह को अपना सुल्तान घोषित किया था और उसी समय एक नया पद सृजित हुआ था, उसका नाम था नायब मुमालिकात। और नायब मुमालिकात का जो हेड बनाया गया वो किसको बनाया गया? एतगीन, जो कि तुर्की सरदारों का वो प्रमुख था। तो नायब जो था ये पूरे दिल्ली की सल्तनत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि सुल्तान जो था वो बिल्कुल उसको मतलब कठपुतली बनाना चाहते थे और पूरी जो शासन सत्ता थी या पूरा नियंत्रण था वो अपने हाथ में वो लेना चाहते थे। अब हम चलते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि सुल्तान और जो नायब का था उसका संघर्ष कैसे हुआ, फिर सुल्तान और वजीर का कैसे हुआ। इस पॉइंट को बारी बारी से समझते हैं। एक पद और भी बहुत प्रमुख था, उसका नाम था अमीर ए हाजी। ये दरबारी शिष्टाचार का एक अध्यक्ष होता था और इसका जो पद दिया गया था बहराम शाह के समय में वो दिया गया था बदरुद्दीन शंकर रूमी को। तो इनकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नायब की बात करते हैं कि नायब का पद जो था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी ये थे और ये चाहते थे कि हम जो पूरी शासन सत्ता है वो अपने हाथ में रखें। एतगीन की जो स्टोरी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि एतगीन जो था इसने सुल्तान की तरीके से अपने यहाँ मतलब अपने ऑफिस में कह सकते हैं इसने नौबत या नगाड़ा और हाथी रखना प्रारंभ कर दिया। और इस बात से बहराम शाह बहुत ही मतलब नाखुश हुआ क्योंकि उसको जो ये सब सुल्तान के विशेषाधिकार थे और जब ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया तो बहराम शाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एतगीन का जो विवाह हुआ था ये बहराम शाह की बहन के साथ, बहराम शाह की बहन के साथ हुआ था। तो एतगीन से बहराम शाह बहुत ज़्यादा परेशान था और एतगीन ने बहराम शाह की हत्या बहराम शाह ने एतगीन की हत्या करा दी, एतगीन की हत्या करा दी। तो यहाँ से पहली बात ये क्लियर हुई कि चूंकि एतगीन जो था ये पूरी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और इसको रास्ते से बहराम शाह ने इसको फाइनली हटा दिया। अब हम चलते हैं वजीर की ओर। इसका जो वजीर था मुजहिबुद्दीन था और जो अमीर हाजिब था वो कौन था? बदरुद्दीन शंकर रूमी। तो सबसे पहले हम अमीर हाजिब का जिक्र करते हैं। अमीर हाजिब जो बदरुद्दीन शंकर रूमी था ये भी नहीं चाहता था कि जो बहराम शाह है वो दिल्ली का सुल्तान बना रहे। तो बदरुद्दीन शंकर रूमी और बहराम शाह के बीच में युद्ध हुआ और बहराम शाह ने रूमी को पराजित कर दिया और बहराम शाह विजयी हुआ। लेकिन सबसे जो बात है इम्पॉर्टेंट कि बहराम शाह ने पहले रूमी की हत्या नहीं की, रूमी का उसने ट्रांसफर कर दिया, उसने उसका डिमोशन कर दिया। रूमी जो था ये क्योंकि प्रशासन व्यवस्था का बहुत बड़ा पद था उसके पास अमीर हाजिब, और रूमी को उसने उस पद से हटा दिया और इसको क्या बना दिया? बदायूं का इक्तादार। तो कहने का मतलब इसको सेंट्रल व्यवस्था से हटा दिया और इसको एक स्टेट का मतलब जो है वो पद उसने दे दिया। बाद में रूमी जब दिल्ली आता है तो वहां पर रूमी की भी हत्या बहराम शाह करवा देता है। तो यहाँ से बहराम शाह ने जो उसके दूसरे राह का रोड़ा था रूमी की भी हत्या करवा दी उसने। तो यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि पहले उसने एतगीन की हत्या कर दी और उसके बाद बहराम शाह को भी उसने हत्या उसने करवा दी। अब जो वजीर मुजाहिबुद्दीन था, अब इसकी स्टोरी पे हम चलते हैं कि इसी समय एक घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगोल आक्रमण हुआ और मंगोल आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? ताइर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि बहराम शाह के समय का मंगोल आक्रमण हुआ, तो वो किसके नेतृत्व में हुआ? ताहिर के। जब ताहिर आगे बढ़ रहा था तो उसने सबसे पहला आक्रमण जो किया वो कहाँ किया? मुल्तान में। और मुल्तान में किसका शासन था? वो किसके अंतर्गत वो शासन हो रहा था? वो कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज। तो वहां वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद ताहिर ने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर पर कब्जा उसने कर लिया। अब यहाँ से आप एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि जब लाहौर पे मंगोलों ने आक्रमण किया तो जो बहराम शाह था उसने जो वजीर था मुजाहिबुद्दीन, उसको कुछ तुर्की सरदारों के साथ भेजा वहाँ पर विद्रोह का दमन करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही क्लाइमेक्स स्टोरी है कि मुजाहिबुद्दीन तुर्की अमीरों के साथ गया था और मुजाहिबुद्दीन ने तुर्की अमीरों की हत्या करवा दी। और उसकी एक चाल ये थी कि हत्या तो वो करेगा और इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा? बहराम शाह के ऊपर। तो तुर्की अमीरों की हत्या उसने कूटनीति या षड्यंत्र के द्वारा की और उसका जो ब्लेम आया वो किसके ऊपर आया? बहराम शाह के ऊपर। और इस ब्लेम के कारण जो तुर्की जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। तो यहाँ दिल्ली की पोजीशन क्या है कि दिल्ली में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बहराम शाह की हत्या कर दी। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका जो पिक्चर है ये बहुत सारे क्लाइमेक्स से क्लाइमेक्स से परिपूर्ण है ये। और एक एक पॉइंट को जब आप अच्छे से समझोगे तभी ये पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। तो उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुजाहिबुद्दीन है इसने षड्यंत्र के तहत बहराम शाह की हत्या करवाई। तो 1242 में बहराम शाह की हत्या हो गई और यहीं से उसका इतिहास जो है वो खत्म हो गया। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर पोजीशन क्या होती है कि एक तुर्की सरदार का एक जो अमीर होता है उसका नाम था किसलू खां। उसका नाम था किसलू खां। और किसलू खां ने अपनी दावेदारी पेश की कि मैं दिल्ली का सुल्तान बनूंगा, लेकिन दिल्ली के जो तुर्की अमीर थे उन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था जिसकी चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था ये बहराम शाह का भाई था। और इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। ये जो है इसको दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे उन्होंने अगला शासक नियुक्त किया। तो यहाँ मुइजुद्दीन बहराम शाह की पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। और चूँकि मुइजुद्दीन बहराम शाह का मैंने लेक्चर ये सेपरेट बनाया है, बहुत एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि पूरी जो है वो स्टोरी आपको क्लियर की जाए कि अगर क्वेश्चन उसमें आता भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, नायब ममालिकात से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके जो वजीर और अमीर हाजिब से रिलेटेड क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहिए।